हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कॉपर पॉइजनिंग। कॉपर एक एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है जो कि रिक्वायर्ड होता है हीम सिंथेसिस और एफी अब्जॉर्प्शन के लिए, और ये को फैक्टर की तरह भी एक्ट करता है फंक्शनिंग ऑफ द सेलुलर एंजाइम सच एज टायरोसिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और पारोस्किडेज। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन नर्व कंडक्शन, कनेक्टिव टिश्यूज, सीवीएस और इम्यून सिस्टम में भी इसका रोल है। तो कॉपर का सोर्स क्या क्या है? ठीक है, तो पॉइजनिंग होने के जो है सोर्सेज काफ़ी हैं। तो एक्यूट टॉक्सिसिटी इसकी रेयर होती है। ये ज़्यादातर जो है कंटेमिनेशन जो होता है पानी और खाने यानी फूड एंड वाटर, या फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ कॉपर इन एग्रीकल्चर और वेटनरी प्रैक्टिसेस, इसके अंदर आप यूज़ इससे टॉक्सिसिटी हो सकती है। एक्सेसिव आप जो है कॉपर का यूज़ कर रहे हो एज अ डाइटरी सप्लीमेंट, और एक्सीडेंटल एडमिशन कर रहे हो एक्सेसिव कॉपर ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्युबल कॉपर सॉल्ट। एनिमल जो है कॉपर से जो है कॉपर फ्रॉम स्प्रेड पास्चर हैविंग कॉपर लेवल 200 ppm। कॉपर सल्फेट जो होता है वो फुट बाथ होता है, या फिर फंजीसाइड, या फिर एंटी हेलमिंथिक्स, या इनडिस्क्रिमिनेट या फिर इराशनल जो है लीड्स यूज और लीड्स टू द टॉक्सिसिटी। सॉइल और प्लांट फर्टिलाइज विद पोल्ट्री लिटर या फिर स्वाइन मैन्योर कंटेनिंग हाई कॉपर, उसके अंदर आपको है ना कॉपर की टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। इनके जो है ये सोर्सेज हुए। अब फैक्टर्स क्या क्या है, तो ऑफकोर्स शीप जो होगी वो ज़्यादा ससेप्टेबल होगी, क्योंकि कॉपर जो होता है वो लीवर के अंदर ज़्यादा रेडिली जो है एक्यूमुलेट होता है इसके स्पीशीज़ के अंदर। डॉग्स और गोट्स जो होती है वो उसके बाद इफेक्ट होती है। और सबसे पोल्ट्री की बात करें तो कॉपर से वो रेजिस्टेंट है। लो लेवल ऑफ मोलिब्डेनम और सल्फेट इन डाइट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ कॉपर टॉक्सिसिटी। जो लो लेवल है मोलिब्डेनम और सल्फेट का डाइट के अंदर वो इंक्रीज करती है चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी। टॉक्सिकोकाइनेटिक्स की बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम जीआईटी इज रिलेटिवली लो। ठीक है, एब्जॉर्प्शन है कॉपर का जीआईटी से वो लो है, तो आप ज़्यादातर जो है ये इजीली फिशेस के थ्रू एलिमिनेट भी हो जाता है कॉपर। और ये एडमिशन जो है इसकी फॉर्म होती है सल्फेट अराउंड 5% गेट एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मेटाबॉलिक कॉपर डू नॉट गेट एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी। जो मेटाबॉलिक कॉपर होता है वो जीआईटी से जो है एब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है, इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी एज स्पेशली गेट स्टोर्ड इन लीवर। तो ये क्या है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी में और स्पेशली जो है लीवर के अंदर स्टोर होता है। इन लीवर इट कंबाइंस विद द मेलाथायोनिन एंड इट रिमेन्स इन लिवर अंटिल इट फर्दर यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो लिवर के अंदर एक कंबाइन किससे होता है, मेटालोथायोनिन से। ठीक है, मेटालोथायोनिन से कंबाइन होता है और जो है रिमेन रहता है लिवर के अंदर फॉर टिल द फर्दर यूटिलाइजेशन ना हो जाए। ठीक है, और जो है हिपेटोसाइट्स जो होती है इट इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हिपेटोसाइट्स, ये ट्रांसपोर्ट होता है पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर विद द हेल्प ऑफ सेल्यूलोप्लाज्मिन और फॉर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, ये जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर विद द हेल्प ऑफ सेल्यूलोप्लाज्मिन फॉर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, 80% ऑफ कॉपर जो होता है वो एक्सक्रीट होता है बाइल के थ्रू इन फ्रॉम फिशेस। ठीक है, फिर बात करें टॉक्सिकोडायनेमिक्स, तो ये काम कैसे करता है, मैकेनिज्म एक्शन क्या है। तो एबनॉर्मल कॉपर जो होता है ना वो लिवर के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है टॉक्सिसिटी के लिए। एक्यूमुलेशन प्रोग्रेसिवली डैमेज हिपेटोसाइट ऑर्गेनल्स, जो ये एक्यूमुलेशन होता है वो प्रोग्रेसिवली डैमेज करता है हिपेटोसाइट ऑर्गेनल्स को और लीडिंग टू सेलुलर डीजनरेशन एंड नेक्रोसिस। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन अगर कॉपर का हो जाए तो वो इनिबिट करता है एसेंशियल मेटाबॉलिक एंजाइम, जैसे लीवर के अंदर माल फंक्शनिंग कर दे, इनिशिएट नेक्रोसिस, लीवर जो है इनएबिलिटी हो जाती है उसकी एक्सक्रीट आउट करने के लिए या स्टोर मोर कॉपर। लीवर डैमेज रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ कॉपर, और वो जो होता है ऑक्सीडेटिव सब्सटेंसेस इन इट ब्लड स्ट्रीम। अब बताओ, कॉपर जो है वो ब्लड में ज़्यादा है, वो ब्लड में ऑक्सीडाइज कर देगा आरबीसी मेम्ब्रेन्स को यूजिंग मैसिव एरिथ्रोसाइट, और इस वजह से क्या होगा, आरबीसी का लाइसिस हो जाएगा। तो आप अगर कोई आपको मैकेनिज्म एक्शन पूछे 1-2 वर्ड में आपको अगर ये बताना हो कि इसका क्या है कॉपर का, तो आरबीसी लाइसिस। ठीक है, रिलीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन लीडिंग टू हीमोलाइटिक लाइसिस। और ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो वो रीनल ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर देगा और उसकी वजह से जो है रीनल ट्यूबुलर और ग्लोमेरुलर नेक्रोसिस भी हो जाएगा। किडनी बिकम डार्कन, किडनी कैसे हो जाती है डार्क और ब्लूइश ब्लैक कॉपर पॉइजनिंग इज नोन एज गन मेटल किडनी। कैसी हो जाती है किडनी, ब्लूइश ब्लैक, और कैसा इसका अपीयरेंस आ जाता है, गन मेटल किडनी के नाम से इसको बहुत पूछा जाता है कि गन मेटल किडनी कॉज ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ, तो कॉपर इसका राइट आंसर है। ठीक है, पिग्स और स्वाइन की बात करें तो ये रुमिनेंट्स के मुकाबले जो है इसका एक और एक्शन देखने को मिलता है कि ये जो है आयरन के एब्जॉर्प्शन को भी इनिबिट करता है, तो एनीमिया या फिर आयरन डेफिशिएंसी भी हो जाती है। सिम्टम्स की बात करें तो सीवियर गैस्ट्रोएंटेराइटिस कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ऑनसेट ऑफ सलाइवेशन, रिड्यूस्ड स्पीड कंजप्शन, एब्डोमिनल पेन, डायरिया विद ग्रीनिश टिंज, डिहाइड्रेशन फॉलोड बाय शॉक एंड डेथ। क्रोनिक टॉक्सिसिटी बात करें तो वेरी कॉमन इन शीप, शीप के अंदर बहुत कॉमन है। क्लिनिकल साइंस में शीप एंड अदर रुमिनेंट्स आर एसोसिएटेड विद हेमोलाइटिक क्राइसिस लीडिंग टू एक्यूट एनीमिया।
अदर सिम्टम्स की बात करें तो डिप्रेशन, सडन ऑनसेट ऑफ वीकनेस, ट्रेम्बलिंग, एनोरेक्सिया, एक्सेसिव थ्रस्ट, हीमोग्लोबिन यूरिया, जॉन्डिस, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलता है। यूजुअली जो है डेथ हो जाती है 1 से 4 डेज के अंदर। और कॉपर इनटेक जो होता है वो कंटिन्यूस होता है। देन द कोएगुलेशन एब्नॉर्मलिटीज आर ऑब्जर्व्ड लाइक पेटेकल हेमरेजेस, ब्लड इन फिशेस, मेलेना हो जाता है, एपिस्टेक्सिस हो जाता है। प्रीएम फाइंडिंग्स में बात करें तो कॉपर पॉइजनिंग में गैस्ट्रोएंटेरिटिस विद इरोजन एंड अल्सरेशन इन द स्टमक। कॉपर जो है पॉइजनिंग की बात करें क्रोनिक वाले, तो उसमें क्या हो जाता है, डिसकलरेशन हो जाता है टिश्यूज का। टिश्यू क्या हो जाता है, डिसकलर। तो जॉन्डिस की वजह से या फिर ग्लोबिन्यूरिया हो जाता है। पेल येलो लिवर होगा, एनलार्ज पल्पी किडनी होगी, डिस्टेंडेड गॉल ब्लैडर एंड ब्लूइश ब्लैक किडनी हो जाएगी, घन मेटल किडनी जिसे बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेजेंस की बात करें तो सोलन और नेक्रोटिक हेपेटोसाइट्स, पेरिपोर्टल फाइब्रोसिस या फिर बाइल डक्ट प्रोलिफरेशन हो जाएगा, रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाएगा। डायग्नोसिस की बात करें तो हिस्ट्री, क्लिनिकल साइंस, PM legends, copper level in body fluid, feces and tissues, presence of bluish green ingesta in the stomach और increased fecal level of copper। 8,000 से 10,000 ppm का जो है इसके अंदर 8 से 10 ग्राम या कह लो पर केजी फीसिस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर बात करें कॉपर के, इंक्रीज कॉपर लेवल इन किडनी तो 15 ppm से ज़्यादा है तो आप एक्यूट पॉइजनिंग मान लो। ठीक है, अगर क्रोनिक कॉपर पॉइजनिंग की बात करो तो लीवर के अंदर कॉपर का लेवल एलिवेटेड मिलेगा आपको हेमोलाइटिक पीरियड में, और ब्लड लेवल जो होगा उसके अंदर 5 से 20 माइक्रोग्राम पर लीटर पर ml जो है आपको नॉर्मल लेवल होता है 1 माइक्रोग्राम पर ml, तो 5 से 20 माइक्रोग्राम पर ml देखने को मिला आपको ब्लड के अंदर, तो टॉक्सिसिटी है। लीवर के अंदर 150 ppm से भी ज़्यादा हो जाता है। सीरम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो आपको ADS, AST ये होता है ना, आप जब लीवर फंक्शन टेस्ट कराओगे LDH, SDH, ये सारे जो है इसमें हेमोलाइटिक क्राइसिस से पहले आपको इंक्रीज बिलिरुबिन देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट इसका अनसक्सेसफुल रहा है अभी तक। स्पेसिफिक थेरेपी की बात करें तो डीपेनिलामीन, ऊपर हमने पढ़े थे ना अभी डीपेनिलामीन, जो इसके अंदर मरकरी नहीं लेड के अंदर, तो इसके अंदर भी क्या देते हैं जो है पेनिसिलामीन देते हैं। डोज की बात करें तो 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देते हैं। इट कैन बी गिवन एज सिंगल ड्रग और कॉम्बिनेशन विद बाल। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर विटामिन सी की बात करें तो वो भी दे सकते हैं अलॉन्ग विद द फूड स्पेशली इन डॉग्स टू डिक्रीज द अब्जॉर्प्शन ऑफ कॉपर और इंक्रीज एक्सक्रीशन। ठीक है, जैसे डोज हो गए 0.5 से 1 ग्राम पर डे। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमोनियम मालिब्डेट की बात करें वो भी दे सकते हैं, सोडियम सल्फेट भी दे सकते हैं। ठीक है, क्रोनिक पॉइजनिंग के अंदर ओरल इफेक्टिव होती है। ओरल जिंक सप्लीमेंटेशन देते हैं जो कि डिक्रीज कर देते हैं कॉपर एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, सपोर्टिव थेरेपी में विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट दे दो, यूरिनरी अल्कलाइजर दे दो, जो है जो शीप राशन है उसके अंदर जो है एमओ के जो है सप्लीमेंटेशन दे दो। फिर बात करें मोलिब्डेनम पॉइजनिंग या फिर पीट स्कोर या फिर टर्ट डिजीज या फिर मोलिब्डेनोसिस। ठीक है, ये जो है बहुत पूछा जाता है। मोलिब्डेनम टॉक्सिसिटी के जो सिनोनिम्स है, पीट स्कोर्स भी बोलते हैं, टर्ट डिजीज भी बोलते हैं या मोलिब्डेनोसिस भी बोलते हैं। ये एक एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है जो कि कंपोनेंट है एंजाइम्स इंक्लूडिंग सल्फाइड ऑक्सीडेज जिसे मेटाबॉलिज्म ऑफ सल्फर अमीनो एसिड्स, जेंथिन ऑक्सीडेज, ठीक है, एंड एल्डिहाइड ऑक्सीडेज। तो ये जो होता है किस किस के अंदर मिलता है, सल्फाइड ऑक्सीडेज में जो कि मेटाबॉलिज्म जो सल्फर अमीनो एसिड्स, या फिर जेंथिन ऑक्सीडेज में जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्यूरिन्स एंड pyrimidines एंड प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, और थर्ड है एल्डिहाइड ऑक्सीडेज जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड्स का। इट इज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट लार्जली एज मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड MOS2 इस फॉर्म में पूरे अबंडेंट मिलता है अर्थ की क्रस्ट पे, और बायोजेनिक एलिमेंट है माइक्रोऑर्गेनिज्म प्लांट्स और एनिमल्स का। सोर्सेज ऑफ टॉक्सिसिटी तो वही एसिडिक सॉइल वगैरह आप ये लिख सकते हैं आराम से, माइनिंग वेस्ट, प्लांट कंटेन मोलिब्डेनम एंड लो कॉपर स्पेशली लेग्यूम प्लांट्स, उसमें मोलिब्डेनोसिस हो सकता है। मोलिब्डेनम कंटेनिंग फर्टिलाइजर खा लिए, काउस ने पॉइजन मिल्क पी लिया, ठीक है, मोलिब्डेनम डाइट्स का। फिर बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग तो स्पीसीज में जो है कैटल ज़्यादा ससेप्टेबल होती है, ठीक है, हॉर्स और पिग्स ससेप्टेबल नहीं होते। एज की बात करें तो यंग वालों का ज़्यादा होगा। इंट्रैक्शन की बात करें तो इनटेक अगर आपका मोलिब्डेनम का ज़्यादा है और कॉपर का कम है तब होगा। ठीक है, हाई डाइटी सल्फेट इंक्रीजेज मोलिब्डेनम टॉक्सिकोसिस, ठीक है, बट डिक्रीजिंग कॉपर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मोलिब्डेनम कॉपर का अपोजिट चलता है, अगर मोलिब्डेनम ज़्यादा है तो कॉपर कम होगा और कॉपर ज़्यादा है तो मोलिब्डेनम कम होगा। तो कॉपर की टॉक्सिसिटी में आप देखेंगे तो मोलिब्डेनम का लेवल बहुत कम होगा। टाइप्स ऑफ प्लांट की बात करें तो फॉर्म की बात करें तो वाटर सॉल्युबल वाले ऑफकोर्स ज़्यादा होंगे टॉक्सिक हो जाएंगे इनसॉल्युबल के। ठीक है, फिर बात करें प्लांट के तो लेग्यूम्स जो है ज़्यादातर एलिमेंट लेते हैं इसका, और देन द अदर प्लांट स्पीसीज। सीजन की बात करें तो जो लेट समर और अर्ली मॉटम होता है उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है।
मॉलिब्डेनम पॉइजनिंग जो है वो इनएडिक्वेट कॉपर मॉलिब्डेट रेशियो जो होता है इन द सॉइल फॉडर एंड डाइट, आइडियल रेशियो कितना है 6:1, 2:1, 3:1 इज बॉर्डर लाइन एंड लेस देन 2:1 जो है इज टॉक्सिक। तो ये इसकी कॉपर और मॉलिब्डेनम का रेशियो में अगर गड़बड़ी हो जाए, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, पॉइजनिंग हो जाती है। टॉक्सिकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद मॉलिब्डेनम कंपाउंड्स आर absorb readily from the intestine, readily intestine से जो है absorb हो जाता है except sulfides in the blood। molybdenum is bound to the plasma protein and erythrocytes, यानी RBC और plasma protein के साथ ये बाइंड करते हैं। हाई कंसंट्रेशन में जो है प्रेजेंट इन द बोन्स एंड लिवर, और बट लिवर डज नॉट स्टोर molybdenum। तो आपको कहाँ मिलेगा, जो बोन्स और लिवर के अंदर हाईएस्ट कंसंट्रेशन मिलेगी, ठीक है, और जो लोअर कंसंट्रेशन है मॉलिब्डेनम की वो कहाँ प्रेजेंट हो सकती है, किडनी के अंदर, स्प्लीन के अंदर, हार्ट के अंदर, ठीक है, स्केलेटल मसल के अंदर, ठीक है। इट इज एलिमिनेटेड वेरी रैपिडली वाया किडनीज, किडनीज से वो बहुत जल्दी रैपिडली एलिमिनेट हो जाता है, मोर देन 80% निकल जाता है। और बाइल हेंस मॉलिब्डेनम जो होता है यूजुअली डज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। और हाई डाइटरी सल्फाइड इंक्रीजेस मॉलिब्डेनम एक्सक्रीशन और इन द यूरिन बिकॉज इट ब्लॉक्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिब्डेनम फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स। मॉलिब्डेनम आल्सो किससे एक्सक्रीट होता है, मिल्क से एक्सक्रीट हो जाता है। मैकेनिज्म एक्शन की बात करें तो मॉलिब्डेनम टॉक्सिकोसिस रिजल्ट्स प्राइमरी ड्यू टू द कॉपर डेफिशिएंसी इंड्यूस्ड बाय मॉलिब्डेनम, ठीक है। तो जो मॉलिब्डेनम टॉक्सिकोसिस किससे होता है, कॉपर डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। फिर बात करें interactions of copper, molybdenum and sulfate is complex. Molybdenum sulfides in the Roman gives rise to the thiomolybdates, ठीक है, मोलोहाइड्रेट्स। तो जो molybdenum सल्फाइड्स का रोमन के अंदर इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से thiomolybdates बनता है, जो कि डायट्री कॉपर की डेफिशिएंसी कर देता है। ऑल्सो डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म ऑफ कॉपर और इनहिबिट कॉपर कंटेनिंग एंजाइम, कॉपर कंटेनिंग एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो molybdenum जो है वो प्रमोट करता है हेपेटिक कॉपर एक्सक्रीशंस बाय फॉर्मिंग अ कॉपर मोलिब्डेट कॉम्प्लेक्स, ये कॉपर मोलिब्डेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। फिर जो है वो रेडिली जो है यूरिन से अपन निकाल सकते हैं, और जो क्लिनिकल कॉपर डेफिशिएंसी जो है उसकी वजह से कॉज होती है। कॉपर डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडेजेस व्हिच लीड्स टू द डिक्रीज स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ कोलेजन इन बोन्स, और उसकी वजह से जो होगा इलास्टिन मसल, ये मेजर ब्लड वेसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो हट जाएगी। लाइक अवोटा लीड्स टू द स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ द मेजर ब्लड वेसल्स, अवोटा का क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रप्चर हो जाएगा मेजर ब्लड वेसल्स का। डिक्रीज टॉक्सिसिटी ऑफ टायरोसिनेज, ठीक है, सॉरी डिक्रीज एक्टिविटी, टायरोसिनेज की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दैट कन्वर्ट्स टायरोसिन टू मेलानिन, और मेलानिन की क्या हो जाएगा, जो मेलानिन जो होगा वो ल्यूकोडर्मा हो जाएगा, ठीक है। मेलानिन का प्रोडक्शन के अंदर गड़बड़ाहट हो जाएगी, ठीक है। फिर डिक्रीज इन इंटीग्रिटी ऑफ आरबीसी, आरबीसी की इंटीग्रिटी डिस्टर्ब होगी। डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इन द माइलिन शीथ दैट कवर प्रोटेक्ट नर्व दैट कॉज नर्व एंड नर्व डैमेज, डीमाइलिनेशन भी हो जाता है व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एंजियोटिक अटैक्सिया एंड स्वेबैक ऑब्जर्व्ड इन शीथ। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है एंजियोटिक अटैक्सिया का, ठीक है, स्वेबैक ऑब्जर्व्ड होता है शीथ के अंदर। क्लिनिकल साइंस की बात करते हैं, एक्यूट टॉक्सिसिटी क्लिनिकल साइंस अपनी प्रोमिनेंट इन कैटल, रुमिनेंट्स इन कैटल डायरिया अकर्स हो जाता है 8 से 10 दिन के अंदर, ठीक है। पास्चर हाई इन मॉलिब्डेट व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड परसिस्टेंट सीवियर स्कोरिंग मेकिंग अ पैराबोला, पैराबोला शूटिंग डायरिया कंडीशन आती है। तो शूटिंग डायरिया किसकी, पैथोग्नोमिक आप क्लिनिकल साइन दिखेगा, किसका दिखेगा, हमारी मॉलिब्डेनम टॉक्सिसिटी में, ठीक है। और वाटरी फिशेस जो कि विद अनप्लीजेंट ऑडर एंड फॉल ऑफ गैस बबल्स, ठीक है, पीट स्कॉच या टर्ड डिजीज इसलिए बोलते हैं, एकदम फुल ऑफ बबल्स के अंदर जो है आपको फिशेस के अंदर अनप्लीजेंट ऑडर मिलेगी। जो साइंस होंगे वो एनोरेक्सिया एंड एक्सेसिव सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, जनरलाइज्ड वीकनेस, इनएबिलिटी टू स्टैंड, पैरालिसिस एंड प्रोलैप्स्ड थर्ड आईलिड। नॉन स्पेसिफिक साइंस में देखें तो अनफिटनेस, एनीमिया हो सकता है, ठीक है, इमेजिनेशन, लॉस ऑफ ब्लड वेट, बॉडी वेट, स्लो ग्रोथ, जॉइंट पेन, लेमनेस, ऑस्टियोपोरोसिस, स्टिफनेस। जो यंग एनिमल्स होते हैं उसके अंदर डीफॉर्म्ड फोरलिम्स दिखते हैं, ठीक है, हेयर कट रफ होता है, डल होता है और डीपिगमेंटेड होता है। फिर बात है डीपिगमेंटेशन जो है वो नोटिसेबल हो जाता है ब्लैक एनिमल्स में, स्पेशली अराउंड आईज, कॉल्ड सस्पेक्टल आईज, ठीक है, सस्पेक्टल आई बोलते हैं। पाइका डेवलप हो जाता है शीप के अंदर। पीएम फाइंडिंग्स की बात करें तो लेजेंस आर नॉट स्पेसिफिक, एंटेराइटिस हो सकता है, फ्लूइड फिल इंटेस्टाइन में भी सीन, माइक्रोस्कोपली डीजनरेटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे लीवर और किडनी में, और लैम्स होंगे वो एंजियोटिक अटैक्सिया या स्वेबैक या फिर लाइसिस हो जाएगा व्हाइट मैटर ऑफ द सेरिब्रम एंड डीजनरेशन ऑफ मोटर ट्रैक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो व्हाइट मैटर जो होता है सेरिब्रम का उसके अंदर लाइसिस हो जाएगा, और मोटर ट्रैक्ट जो होता है स्पाइनल कॉर्ड के उसके डीजनरेशन हो जाएगा। देयर इज ऑफन न्यूरोनल डीजनरेशन एंड डीमाइलिनेशन। डायग्नोसिस की बात करें तो डिपेंड्स ऑन द क्लिनिकल साइंस, लेजेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जैसे सोयल रिच इन मॉलिब्डेनम हो गया, रिस्पांस टू थेरेपी हो गया, ठीक
है। फिर डायरिया स्टॉप्स विद इन द फ्यू डेज, डायरिया जो है वो स्टॉप हो जाता है विद इन फ्यू डेज ऑफ ओरल डोजिंग विद कॉपर सल्फेट, confirmed with demonstrating the abnormal concentration of molybdenum and copper in blood। तो जो confirmed आपको कैसे पता लगेगा, एबनॉर्मल कंसंट्रेशन मिलेगी मोलिब्डेनम की और कॉपर की ब्लड के अंदर, ठीक है। ब्लड के जैसे अंदर है तो मोलिब्डेनम जो है 0.1 ppm, कॉपर के अंदर जो है 0.6 ppm से कम मिलेगी। लीवर के अंदर मोलिब्डेनम 5 ppm से ज़्यादा मिलेगा और कॉपर जो है 10 ppm से कम मिलेगा। द केमिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो फीड, लिवर, ये किडनी, यूरिन, ब्लड, मतलब फीड, बोन एंड हेयर, इनसे आप पता लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई सीवियर और सब एक्यूट केसेस में कॉपर ग्लाइसिनेट में तो कॉपर दे दो, ठीक है, कॉपर डाल दोगे तो कॉपर मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। 60 mg इन काउस एंड 120 mg इन कैटल सबकट। कॉपर सल्फेट का डाइट में भी डाल सकते हैं। फीड अंटिल सिम्टम्स डिसअपियर, 1 to 2 ग्राम पर एडल्ट पर काउ पर डे के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। फिर बात करें 0.25 ग्राम पर शीप पर डे और 45 kg की है उसके अंदर देना है, ठीक है। फिर बात करें कॉपर सल्फेट जो है सॉल्ट का लिक्स बना सकते हो, लिक करती रहेगी वो। फास्टर ट्रीटमेंट भी करा सकते हो कॉपर सल्फेट के। तो ये हमारी जो है टॉक्सिसिटी इसके अंदर कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आयरन टॉक्सिसिटी और अदर जो है हमारे कंप्लीट कर लेंगे मेटल को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।